इंडिया आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पे चल चुका है। आज इंडिया टॉप 5 बड़े जीडीपी वाले कंट्री में 5th पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है, उसी हिसाब से इंडिया के जो 140 करोड़ लोग हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसी नीड को पूरा करने के लिए इंडिया अपने जीडीपी में से काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर पुश करता है। इस साल 11 लाख करोड़ रुपीस, जो इंडियन जीडीपी का 3.4% होता है, वो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करने वाला है। और इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को पूरा करने के लिए इंडिया काफी तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहा है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लेके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक, फ्यूचर स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट तक डेवलपमेंट कर। अगले डिकेड में 10 सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के मुताबिक काफी अच्छा होगा। जो इस वीडियो में हम वही देखेंगे 2030 तक इंडिया कौन से मेगा प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अपने इकोनॉमी में लाने वाला है। आइए देखते हैं इंडिया कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है और बना रहा है, जिससे इंडिया का जो फेस है, जो इंडिया की वैल्यू है, वो फ्यूचर में कैसे एकदम चेंज हो जाने वाली है। हमारे लिस्ट में जो पहला प्रोजेक्ट है वो भारतमाला परियोजना, जिसे हम एक हाईवे रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं इंडिया के फ्यूचर रोड्स के लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट का एक एम्बिशन प्रोजेक्ट है हाईवे डेवलपमेंट और इंडियन हाईवेज को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए। इसमें इस प्रोजेक्ट का बेसिकली एम है कि इंडिया में एक वेल कनेक्ट नेटवर्क बनाया जाए रोड का, जो हर सिटी और हर इंपॉर्टेंट हब को जोड़ा जाए, तो इसे एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग बना देगा इंडिया में। इस तरह देखिए कि इंडिया में एक यूनिफाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टाइप बनेगा, जो इंडिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एरिया और रूरल रीजन्स को एक आपस में एक वेल और एफिशिएंटली कनेक्ट कर पाए। इस प्रोजेक्ट को काफी फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसे 2015 में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसे फेज 1 में 34,800 किलोमीटर का जो रोड है, इस फेज 1 को 2030 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 5.35 लाख करोड़ का है। इसमें इंडिया में नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग अभी के हाईवेज है उसे एक्सपांड किया जाएगा। जो इंडिया में कई ब्रिजेस बहुत क्रिटिकल जगह पे, बहुत खतरनाक जगह पे, वहाँ ब्रिजेस बनाए जाएंगे, टनल्स बनाए जाएंगे, जो हमारे ट्रैवल टाइम को तो कम करेगा ही, और इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो जीडीपी का अभी के समय में 14% है, उसे भी घटाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है इस प्रोजेक्ट में, और सबसे ज्यादा मशहूर एक्सप्रेस वे, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली को इंडिया के फाइनेंशियल सिटी मुंबई से कनेक्ट करने में काम करता है। इस प्रोजेक्ट का इफेक्टिवनेस देखे हम इस हाईवे पे, तो पहले जहाँ दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करने में 24 आवर्स जितने लग जाते थे रोड से, वही इस प्रोजेक्ट को बनने के बाद सिर्फ ये टाइम घट के 12 आवर्स का रह गया है। जो इस प्रोजेक्ट की नीड बताती है कि हम अभी भी ट्रैवल टाइम को काफी कम करके एफिशिएंटली इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से जो इंडियन सिटीज का मेजर प्रॉब्लम है कंजेशन का, सिटी ट्रैफिक का, जिससे ट्रैफिक घंटों तक लगे रहते हैं शहर में, भारतमाला जो ये प्रोजेक्ट है 2030 तक इंडिया के जो मेजर बड़े बड़े सिटीज है उसमें कंजेशन को इम्प्रूव करेंगे। जो हमारे रिमोट एरियाज है उसे भी अच्छे से कनेक्टिविटी दे पाएंगे और एक इंडस्ट्रियल हब्स में सीमलेस कनेक्टिविटी भी बन पाएगी, जो उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करे। इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट है सागरमाला, जो इंडिया का एक मैरीटाइम विजन कह सकते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंडिया में मरीन ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर की, जिसे हम इफिशिएंटली यूज कर पाए तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो फ्रेट कॉस्ट है वो काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर पाएंगे। और इसी एम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो इंडिया के पोर्ट्स, शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, जो नदियां है हमारी, उसे वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक हब में डेवलप कर पाएगी। जैसे इंडिया के पास एक मैसिव कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर की, तो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो इसी वाटरवे और जो हमारे मैरीटाइम एडवांटेजेस है उसे टैप करने में मदद करेगा, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स को बनाया जाएगा। उसके अराउंड 400 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के बाद और हमारे जो नदियां है उसे भी एक ट्रांसपोर्टेशन जैसा यूज करने के बाद, जो हमारे लॉजिस्टिक है उसे भी कम करने में काफी मदद मिलेगी। जो अभी के हिसाब से 14% हमारे जीडीपी का लग जाता है सिर्फ लॉजिस्टिक में, जो ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल बेंचमार्क किया जाए तो काफी कंट्रीज से काफी ज्यादा है, जिसे कम करके 7 to 8% के बीच में इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है।
इंडिया में वर्तमान पोर्ट से हमारे भारत में उसे भी काफी बढ़ाया जाएगा, एक्सपांड किया जाएगा। जो हमारे नदियां है उसे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एफिशिएंटली यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। और जो हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा तो एक बेटर पोर्ट्स के साथ, शिपिंग लाइंस के साथ और हमारे 400 प्लस कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स के साथ जो इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में अपना शेयर बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, जो इंडिया की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे आपको पता है कि इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में फेल रहा है, काफी स्ट्रगल करता है। जैसे हमारे कोई राज्य या कोई जगह इंडिया की फ्लड हो जाती है पूरे साल में, और कोई जगह इंडिया में ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो काफी एक कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, जिसे इंडिया करने वाला है। इस प्रोजेक्ट में नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट NRLP इस प्रोजेक्ट एम करता है कि हमारे जो रिवर्स है जिसमें सरप्लस वाटर रहता है, पूरे साल वाटर से पानी से भरे रहते हैं रिवर्स, उस रिवर के जो वाटर है उसे ट्रांसफर किया जाए उस रीजन के रिवर में या फिर वैसे वाटर बेसिन में, रिजर्वॉयर, कैनाल्स और पाइपलाइन के सहायता से, जिससे उस एरिया में जो सूखा और ड्रॉट पड़े उससे निजात पाया जा सके। प्रोजेक्ट में टोटल 30 मेजर रिवर्स को लिया गया है और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम बन जाएगा पूरे वर्ल्ड। 2030 तक ये जो वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम है, जैसे राजस्थान और तमिलनाडु रीजन्स में, और फ्लड रिस्क हर साल रहता है आसाम और बिहार के रीजन्स में, ये गेम चेंजर हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारे वाटर सिक्योरिटी को पूरे साल 24/7 आवर्स सिक्योर करके रखेगा और मिलियंस ऑफ फार्मर्स की भी हेल्प होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं इंडिया में, जो हमारा पहला बुलेट ट्रेन है मुंबई टू अहमदाबाद जिसे चलाया जाएगा। इंडिया को एक हाई स्पीड रेल के गेम में ला देगा पूरे वर्ल्ड। जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है ये पूरा 508 किलोमीटर कवरेज में बनाया जा रहा है, जो 2028 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का अगर मेन खासियत है तो जो मुंबई टू अहमदाबाद ट्रैवल करने में 7 घंटे हमें लगते थे पहले, वो इस प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ 2 घंटे में हम कवर कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे 2 सिटीज के बीच में। तो ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट और कंपनीज मिलकर बना रही है और जापान के सहायता से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के जो फ्यूचर हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट के लिए एक पायनियर बनेगा और इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल के ऊपर इंडिया अपना देखेगा कि फ्यूचर में हाई स्पीड रेल का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया और भी ज्यादा ऐसे हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना चाहती है और इसी में जो की कॉरिडोर है, जैसे दिल्ली टू कोलकाता बनाने वाली है, चेन्नई टू बेंगलुरु, ऐसे काफी कॉरिडोर्स इंडिया में हर जगह बना के इंडिया को एक फास्ट और एफिशिएंट वे मिलेगा ट्रैवल करने। हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है आज के समय 140 करोड़ है और इसी पॉपुलेशन को देखते हुए और इंडिया के जो अभी भी शहर में लोग काफी कम रहते हैं गांव के मुताबिक, और जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जैसे जैसे इंडिया प्रॉस्पर होगा तो गांव से लोग उठ के शहर में आएंगे काम ढूंढने के लिए या फिर शहर में शिफ्ट होना चाहेंगे। तो उसी को देखते हुए इंडिया अपना स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया है, जो इंडिया 100 ऐसे स्मार्ट सिटी बनाएगा 2030 तक, जो एक सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी लाइफ देने के लिए बनेंगे। स्मार्ट सिटी को जो बनाया जाएगा ये बेसिकली फोकस करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो हमारे अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव कर पाए, हमारे पॉल्यूशन को घटा पाए, पब्लिक सर्विस को मोर एफिशिएंट बना पाए। और सिटीज लाइक पुणे, सूरत और भुवनेश्वर अभी ऑलरेडी उन्होंने स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, ग्रीन एनर्जी ग्रिड्स को अडॉप्ट कर लिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, जो गवर्नेंस में इम्प्रूव करेंगे। और ऐसे ही इंडिया 2030 तक ऐसे स्मार्ट सिटी बना देगा जो हब हो जाएंगे एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे आने वाले जो पॉपुलेशंस है जो रूरल से अर्बन सिटी मूव करेंगे उन्हें भी सेटल होने में मदद करेगा। ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो हमारे फ्यूचर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने रोड्स बना दिए, पोर्ट्स बना दिए नए नए और काफी नंबर्स पे, नहीं, ये इंडिया को और हमारे कंट्री को फ्यूचर कैसे वो कंट्री फंक्शन करेगा और हमारे इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में मदद करेंगे।